तो इस वीडियो में बात करेंगे आपके आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। ये जो पेपर हुआ था आपका 18 सितंबर 2023 को हुआ था। टाइमिंग था आपका 12:30 से 2:30, ठीक है ना। एंड बात करते हैं एनिमल ट्रांसपोर्ट का, ये पेपर था और इसमें आपके पास 4 सेक्शन थे। पहला सेक्शन की बात करते हैं, पहला सेक्शन जीके का था। जीके का पहला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग आपके आमतौर पर किस बेकिंग में किया जाता है ताकि जो आपका आटा है ना वो फूलता है, मतलब आटा किसके कारण फूलता है आपके बेकिंग सोडा में। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानसून एक मौसमी पवन प्रणाली है जो भारत देश में भारी वर्षा लाती है। इसे हम निम्न नाम से जाना जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा आम की वर्षा। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये आपका क्वेश्चन इंग्लिश में आ चुका है, मतलब इसका टाइपिंग इंग्लिश में हो चुकी है कि द जेनेटिक्स मटेरियल इन ह्यूमन इन प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। इसका राइट आंसर होगा आपका डीएनए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन आपका आता है कि वह मुगल बादशाह कौन था जिसने अपनी पत्नी मुमताज़ के लिए मकबरे के रूप में ताजमहल का निर्माण किया गया था। ठीक है, मतलब ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका शाहजहाँ। शाहजहाँ ने आपके ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस संस्थान में आपके घुटने की ऑस्टियो आर्थराइटिस मूल्यांकन के ऑस्ट्रियो फिर HRNet का नाम का आपका AI आधारित डाटा ढांचा विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आई, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा IIT गुवाहाटी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा शहर प्रमुख हिंदू त्योहार कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा आपका हरिद्वार। हरिद्वार में आपका कुंभ का मेले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2022 के अनुसार भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला 85। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बैंकिंग और वित्त में संदर्भ में नकदीकरण शब्द का क्या अर्थ है। नकदीकरण का अर्थ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह सुगमता जिससे किसी परिसंपत्ति का मूल्य में महत्वपूर्ण हानि के बिना नकदी में परिवर्तित किया जा सके। ठीक है, सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बेरोजगारी दर की गणना निम्न के प्रतिशत के रूप में की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला कि वह श्रम शक्ति जो बेरोजगार है और सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 11। 11वां क्वेश्चन है कि जुलाई 23 में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार निपटान पर MOU पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका UAE। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में युवा मामलों और खेल मंत्रालय के वर्तमान जो आपके प्रमुख कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अनुराग ठाकुर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि किस राज्य में JAGA मिशन के लिए विश्व पर्यावरण दिवस 2023 जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ओडिशा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 1947 में किस घटना के कारण भारत का नियोजन दो अलग राष्ट्रों में भारत और पाकिस्तान में हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य है, सॉरी मतलब कौन सा राज्य भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको भरतनाट्यम एक भारत का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य निहित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 11। 11 आपके मौलिक कर्तव्य है। ठीक है ना, ये आपका एनिमल ट्रांसपोर्ट में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपका प्रीवियस पेपर है। ठीक है ना। एंड भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की जो साक्षरता दर है सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लक्षद्वीप। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार किस राज्य की जो साक्षरता दर है ना वो सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका केरल और सबसे कम है आपकी बिहार की। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि भारत में कौन सा धार्मिक त्योहार 9 दिनों तक दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए किया जाता है। तो नवरात्रि आपका
9 दिनों तक किया जाता है, जो दुर्गा माता के लिए है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि किस कंपनी ने भारत में प्रायोगिक परियोजना के रूप में आपको फ्लैगशिप फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो इलेक्ट्रिक वाहन का लोकार्पण किया था? तो इसका आंसर होगा आपका टोयोटो। ठीक है, टोयोटो। क्वेश्चन नंबर 21वां है कि जुलाई 23 में भारत और वेस्ट इंडीज के दूसरे मैच में मैच ऑफ द मैच का पुरस्कार, ठीक है, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो मोहम्मद सिराज को दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आएगा 21वां का। 22वां क्वेश्चन है कि कौन सा चक्रवात 1977 के बाद उत्तरी हिंद महासागर में सबसे लंबी अवधि का चक्रवात तूफान था? तो विपर्जॉय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस भाषा को वेदों की भाषा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा को वेदों की भाषा कहा गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट इंडियन बेसर्ट एक गंभीर रूप से लुप्तार पक्षी प्रजाति सामान्यतः भारत में किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो थार रेगिस्तान में पाई जाती है। आपका लास्ट क्वेश्चन है कि तेंजिंग यांगी 2023 में किस राज्य ने पहले जो आपके पहले आईपीएस अधिकारी बने? जो अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, तो ये आपके एनिमल ट्रांसपोर्ट का जीके का क्वेश्चन, आपके 25 क्वेश्चन होते हैं वो पूरे हो चुके हैं। अगला सेक्शन आएगा आपका मैथ का। तो मैथ में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आप देख लो, मैं आपको शो कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि रवि की आय आपका जो नहीं रवि का जो व्यय है ना उसकी क्या आएगा 70% है, एंड उसकी जो आय है 20% बढ़ जाती है, एंड फिर आपकी जो व्यय है वो 10% बढ़ जाता है। तो उसकी जो बचत में परिवर्तन क्या होगा, ये आप इनकी फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जो आपकी 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग निकाल लेना है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 14 आएगा, ऑप्शन 8 आएगा इसका। ठीक। ये आपका रेशियो से क्वेश्चन आ गया, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। ठीक है ना, ये आप जैसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इंग्लिश में टाइपिंग हो गया है मिस्टेक के कारण। ठीक है ना। एंड ये आपका क्वेश्चन से आपका कुल प्रतिशत से। ठीक है ना, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हो अच्छे से। ये भी क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग निकाल लेना है। ठीक है ना। मैं आपको शो कर देता हूँ, क्योंकि देखो हमारे पास ये जो मोबाइल है, लेकिन मोबाइल में हम आपको अच्छे से समझा नहीं पाएंगे, इसलिए हम निकाल नहीं रहे हैं। ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग निकाल लो। ठीक है ना। हम आपको सारे क्वेश्चन शो कर देते हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन को अपने रफ कॉपी में सोल्व करो। ठीक है ना सारे। तो मैं आपको मैथ के जल्दी जल्दी क्वेश्चन दिखा देता हूँ सारे, एंड बात करेंगे फिर हिंदी के बारे में। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका 13वां क्वेश्चन आ गया। ये आपका फिर 15 क्वेश्चन आ गया, ये भी आपका ईजी है। जो आपका फिर परसेंटेज से क्वेश्चन आ गया 16वां क्वेश्चन, ये भी ईजी है काफ़ी। एंड नोक से डिविजुअल वाली क्वेश्चन भी आ गया आपका। ये आपका ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक। ये भी क्वेश्चन आ गया आपका मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चन अच्छे हैं, मतलब लेवल। अगर आप ने अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर चुके हो तो आप इन क्वेश्चंस को काफ़ी इजी तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अगर आपने नहीं किए हुए तो। ये एलसीएम का क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट। ये आपका जो आपका सी आई होता है ना उससे आया, सॉरी ये आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें कॉन्सेप्ट है ये। ठीक। ये आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक। एंड अब आपके स्टार्ट हो जाते हैं आपकी रीजनिंग। ठीक है ना। देखो 25 क्वेश्चन आपके मैंने बता दिए कि 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं, 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, एंड आपके 25 क्वेश्चन ही आपके रीजनिंग के आएंगे। ठीक है ना। रीजनिंग में पहला क्वेश्चन है कि जैसे सांप आपका सरीसृप से संबंधित है तो चमगादड़ क्या है? मतलब आप सभी को पता है कि जो सांप होता है ना वो सरीसृप में आता है, मतलब सरीसृप एक, मतलब मानते हैं कि सांप को हम सरीसृप में काउंट करते हैं। तो इसी प्रकार जो चमगादड़ है वो क्या है? तो वो है स्तनधारी। ठीक। ये जीवाणु वगैरह आपकी बायोलॉजी से संबंधित है। और ये क्वेश्चन आ गया कि आपको क्या करना है कि इसमें दो चिन्हों को इंटरचेंज करना है ताकि जो आपका आंसर है ना वो 24 आ जाए। तो आप इसमें जो मतलब ऑप्शन नंबर 4 है वो पुट करके देख लेना, आपका जो आंसर है वो 24 आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी आपका ए सेम है, तो आप अच्छे से निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक निश्चित कोड में आपको यदि लाल को नीला, ठीक है, नीले को सफ़ेद एंड सफ़ेद को गुलाबी कहा गया तो गुलाबी को हरा, तो आपका जो रक्त का रंग क्या होता है? ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो रक्त का
जो रंग होता है ना वो लाल होता है, लेकिन इसमें देखो कि लाल को क्या कहा गया है। तो इसमें आप ऊपर ही पहली लाइन में मिलेगा कि लाल को नीला कहा गया है, ठीक है ना। तो इसमें हमको नीला ऑप्शन टिक करना है, ना कि नाल, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा नीला। ठीक। क्वेश्चन नंबर फिर आपका हो गया फिफ्थ, पांचवा क्वेश्चन है कि इंग्लिश शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने वर्णमाला क्रम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 4। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, आप इनको अपने अकॉर्डिंग निकाल लेना है, ठीक है ना। ये भी आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ जाता है। ये भी आप अपने, ये कोडेड बेस है, टाइप है, याद रखना, ये एग्जाम में आती है। एंड ये क्वेश्चन भी आ गया आपका। ठीक। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हो कि इसमें क्या होगा कि इसमें प्लस देख सकते हो कितने हो रहे हैं, ठीक है ना। एंड ये भी आपका जो मतलब ओड बना आउट है ना, वो वाला क्वेश्चन आ गया है कि इनमें से चार ऑप्शनों में से तीन ऑप्शन है ना आपके सिमिलर है, एक ऑप्शन आपका भिन्न है, उसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, इसमें आपको जो अगली आकृति है वो बतानी है, आप अपने अकॉर्डिंग अच्छे से बता सकते हो, ठीक है ना। ये जो रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन है वो आपको इसलिए जो बता रहा हूँ कि आप अपने प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। मैं आपको क्वेश्चन का लेवल बता दे रहा हूँ कि कैसा रहा। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। ये आपका जो आपके SSJD में आता है ना, मतलब एक वर्ग के चारों ओर कितने लोग बैठे हैं, वो क्वेश्चन आ गया। ये भी क्वेश्चन आपका मतलब रीजनिंग का है, लेकिन इंग्लिश में टाइपिंग हो गया है किसी मिस्टेक के कारण। ये भी आपका क्वेश्चन से ईजी है, ठीक है ना। आपको अगली आकृति बतानी है इसमें। एंड ये भी क्वेश्चन आपका इजी है, मतलब आप देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 3 की कमी हो रही है, ठीक है ना। तो M13 पर 13 से हम 3 कम करेंगे तो 10 आएगा, 10 पर आपका जी होता है, 10 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जी हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका जो कथन वाले हैं वो आ चुके हैं, आप इसको कोडिंग निकाल लेना, ठीक है ना। ये भी आपका 17वां क्वेश्चन आ गया। ये आपके जो बाएं ओर बैठते हैं, मतलब 5 व्यक्ति आपके एक वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, वो क्वेश्चन आ गया है। ये भी आपका कथन वाले आ चुके हैं। ये बार हमने बताया था आपको क्वेश्चन, वही टाइप है इसका भी, ठीक है ना। और ये भी क्वेश्चन आपका आ गया एक, ठीक है। ये भी आपका, इसमें जो आपको बताना है कि ऐसे कितने युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितनी वर्णमाला क्रम में स्थित है, ठीक है। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग निकाल लेना है। ये भी आप निकाल लें, ये भी निकाल लेना, ठीक है ना। ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए रीजनिंग के, ठीक। अब बात करते हैं आपके इंग्लिश और हिंदी के बारे में। तो आपके जो एनिमल ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, ठीक है। याद रखना दोनों सब्जेक्ट आते हैं। तो अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पीटर हैड ए हार्ड टाइमिंग लुकिंग आउट ऑफ हर, एंड इसके बाद में क्या आएगा, द गोड्स वर एवन फोर्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा द, ठीक है, द गोड्स आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी आपका ये है कि ही वांट टू द डोर एंड लिसन द हाउस वॉज क्वाइट द बोल्ट द डोर, ठीक है। फिर आपका पैसेज क्वेश्चन आ गया। पैसेज को आपको अच्छे से रीड करना है, रीड करने के बाद में जो भी क्वेश्चन दिए गए थे उनको अच्छे से करना है, ठीक है ना। ये आप पैसेज देख सकते हो। फिर आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है, 7वां भी, 7वां आपका दूसरा क्वेश्चन का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आप अपने इसमें क्या बताना है आपका, इसमें आप देख सकते हो इसका मीनिंग बताना है, मतलब जो आपका ये शब्द है ना उसका मीनिंग बताना है, ठीक है। एंटीनिम आ गया, ठीक है। ये एंटीनिम आप बता सकते हो अपने अकॉर्डिंग अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं। एंड फिर आपका ये जो ईडीएम वगैरह है वो आ गए इसमें, ठीक है। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। ये आपकी ईडीएम आ गई है, हॉट अंडर द कॉलर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, वेरी एंग्री अपसेट। तो आपके 12 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आ गए। तो अब 13 क्वेश्चन बचे ना, वो सारे आपके हिंदी के आएंगे, ठीक है ना। हिंदी में आपका जो 13 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करो जो विलोम शब्द का अच्छा विकल्प है। तो आह्यान, मतलब आह्यान करना, तो इसका विलोम शब्द का विसर्जन करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्वेश्चन है कि आपको मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है ना। तो आप सब मतलब क्वेश्चंस को पढ़े हुए तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि कोई
आया था किंतु मैं नहीं देख पाया। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, कि इधर कोई आया था किंतु मैं नहीं देख पाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपका इसका मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो दाल का भाव मालूम होना। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कठिनाई में पड़ना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि लहर लहर का जो आपको बताना है आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है ना। तो लहर का जो पर्यायवाची शब्द तरंग भी है, वाची वीची भी है, उर्मी भी है, लेकिन अब्द आपका नहीं है। ठीक। ये आपको बताना है कि लोकोक्ति का अर्थ बताना है, एक अकेला तो 11, मतलब संगठन में शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन 18वां है कि आज पूरा विश्व पर्यावरण दिवस की समस्या से जूझ रहा है। मतलब डायरेक्ट आपको यहाँ पर जो आपके शब्द है उनको देख के लिखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है कि मैं सूरज, फिर आपको खालिस्तान है चाय बना रहा हूँ। तो जो चाय बनती है ना वो किसी के लिए बनती है, तो के लिए आएगा इसमें आएगा। ठीक है ना। एंड 20वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए हैं उनको अरेंज करो और एक अच्छा सा सब मतलब पैसेज बना दो। ठीक। अब क्वेश्चन अगला है कि जिसके बराबर दूसरा न हो, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, अनन्य। ठीक। ये क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन पैसेज किया गया है। ठीक है। पैसेज पढ़ना है एंड आपके क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक। तो आप सभी की जो भी एनिमल ट्रांसपोर्ट में अब आप सभी को पता चल गया होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, एंड कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं। एंड एक बात और बता देता हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या किया है कि केवल आपको क्वेश्चंस का लेवल बताया है, ना कि आपको सॉल्यूशन करवाया है। ठीक है ना। क्योंकि सॉल्यूशन आपको भी पता है कि जब आप सारी चीज़ों को पहले पढ़ोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली इस पेपर को अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है ना। एंड आप चाहते हो तो और बता देना कि कौन से और एग्जाम्स के पेपर को सॉल्यूशन करवाया जाए, या ताकि आप सभी की हेल्प हो सके। ठीक है ना। एंड आप सभी का जो फिजिकल है वो स्टार्ट होने वाले हैं, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप चेक कर सकते हो। एंड देखो आपने देखा कि इसमें क्या होता है कि 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आ गए, मतलब इंग्लिश के पैसेज के क्वेश्चन आ गए, और 5 क्वेश्चन आपके हिंदी में पैसेज किया गया है। तो पैसेज को आपको अच्छे से कवर करना है ताकि जो आपका हिंदी और इंग्लिश में जो भी क्वेश्चन होते हैं ना वो अच्छे से कवर कर लो। ठीक है ना। एंड अब आपको क्या करना है, अपने फिजिकल देके आओ सभी लोग अच्छे से। एंड फिजिकल जैसे आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको क्या करना है, आप अपने रिटन एग्जाम की तैयारी करने लग जाना है। ठीक है ना। एंड और कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है ना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।